एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका बहुत ध्यान रखता था और उनकी बहुत सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास के गांव के जितने भी लोग थे सब उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। शिष्य ने बोला कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफ़ी दूर निकल जाता है, पर उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा सा आराम करता है और फिर आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह मेरे सारे काम कर पाए। शिष्य जिन को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन शिष्य फिर भी तपस्या करते रहता है और अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है तो वह बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे पकवान लेकर आ। जिन उसके लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर ही वापस आ जाता है और उसे खाना दे देता है और कहता है कि हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मेरे आराम की व्यवस्था करो। जिन जाता है और तुरंत ही उसके लिए पलंग, गद्दा और उसके आराम की सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम देता हूँ तो ये मिनटों में कर देता है और फिर कहता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को बहुत परेशानी होने लगती है, वह बहुत टेंशन में आ जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसके गुरुदेव ने बोला था कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन से बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो मेरे लिए सारे पवित्र जगहों से जल लेके आओ ताकि मैं नहा सकूं। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और फिर शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और गुरुदेव वहां प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने एक जिन को बुलाया है और वह मेरे सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक परेशानी है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है तो बोलता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात, अब जिन आए तो बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरु जी से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलते हैं, एक काम कर, एक 20 फीट लंबा बांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उसे बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़ उतर कर जब तक मैं तुझे दूसरा कोई काम नहीं बता देता। अब उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा। इसलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा का होना बहुत जरूरी है और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु और आदर्श बनाएं और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को और अपने व्यक्तित्व को निखारें। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।